वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। एक बार फिर हम आपके लिए ड्रामा सीरियल सामरिया के आने वाले प्रोमो में दिखाए जाने वाले जबरदस्त सीनों की झलक लेकर आए हैं। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बेहद नाजुक मोड़ लेने वाली है, जहां पिया की जिंदगी सवालों से घिर जाती है। क्या पिया अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से बाहर निकल पाएगी या असलम की हालत और बिगड़ती चली जाएगी? वहीं सामल भी अंदर ही अंदर टूटता नजर आएगा और आखिरकार वह खुद पिया के पास पहुंच जाता है। वह पिया को दिलासा देते हुए कहता है कि अब उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हर मुश्किल में उसका साथ देगा और जो भी बोझ पिया पर आएगा उसे अपने कंधों पर उठा लेगा। आने वाले एपिसोड में एक और भावुक मोड़ तब आता है जब पिया और सामल के बीच मोहब्बत भरी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक असलम को लगती है, वह शदीद गुस्से में आ जाता है। वह अपनी बेटी से सख्त लहजे में कहता है कि उसे पिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी और वह उस शख्स से दूर रहे। असलम पिया को चेतावनी देता है कि अगर वह सामल के साथ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, मगर पिया मजबूती से अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि यही वही इंसान है जो उसकी खातिर अपनी जान तक देने को तैयार है, जिसने उसके लिए अपने सीने पर गोली खाई। फिर वह कैसे इसे मतलबी या बुजदिल कह सकता है? दूसरी तरफ पिया की वालिदा भी उसे समझाने की कोशिश करती है। वह प्यार से कहती है कि बेटा, इस तरह किसी से नाजायज ताल्लुक रखना ठीक नहीं। अगर तुम सच में उसके साथ खुश रहना चाहती हो तो रिश्ते को सही रास्ता दो। लेकिन पिया साफ शब्दों में कह देती है कि जब तक दाऊद का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके घर वाले परेशान हो। उसकी जिंदगी का मकसद फिलहाल सिर्फ सच को सामने लाना है। कहानी यही नहीं रुकती। आने वाले सीनों में पिया की दोस्त लुबना उससे मिलने आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बार अलियार से मिल ले। लुबना का कहना होता है कि अलियार सिर्फ बात करना चाहता है और अगर पिया उसकी बात सुन ले तो उसमें उसी का फायदा होगा, मगर पिया साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह अलियार से कभी नहीं मिलेगी क्योंकि उसे वह बेहद चालाक और मक्कार लगता है और उसे डर है कि कहीं उसकी इज्जत पर आंच ना आ जाए। लुबना जब भरोसे की बात करती है तो पिया टूटे हुए दिल से कहती है कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती और लुबना को वहां से जाने को कह देती है। इस तरह ड्रामा सामरिया आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा रोमांचक, जज्बाती और सस्पेंस से भरपूर होता जा रहा है। आगे क्या होगा, कौन सही साबित होगा और किसका सच सामने आएगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। जब सावन वहीद से उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो वहीद भारी आवाज में बताता है कि शेर दाऊद ने मुल्क के सबसे ताकतवर और चालाक वकील को अपने साथ कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड अब तक बेदागा रहा है। ये बात सुनते ही पिया और असलम के चेहरे पर मायूसी उत्तर आती है, जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी डगमगा गई हो। मगर सावन दोनों को संभालते हुए हौसला देता है। वह कहता है कि असली इंसाफ किसी अदालत में नहीं बल्कि अल्लाह के पास होता है, और जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही शेर दाऊद अपनी चालें चलने लगता है। वह अपनी जान बचाने के लिए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है और घमंड से भरी नजरों के साथ यह जताने की कोशिश करता है कि एक आम सी लड़की उसकी बेटी का क्या बिगाड़ सकती है। वह पिया के खिलाफ झूठे सबूत गढ़ने की भरपूर कोशिश करता है। दूसरी ओर पिया और असलम पूरे सुकून और हिम्मत के साथ अदालत में खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा होता है। इसी दौरान शेर दाऊद एक बार फिर पर्दे के पीछे से वार करने की कोशिश करता है, मगर इस बार हालात बदल चुके होते हैं। उसका बेटा आलियार अब सच्चाई की तरफ झुकने लगता है। उसके दिल में अपने बाप के लिए इज्जत से ज्यादा सवाल पैदा हो चुके होते हैं। वह खुलकर कह देता है कि अगर पिया वाकई बेगुनाह है तो वह खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। पहली बार शेर दाऊद अपने बेटे की आंखों में बगावत देखता है और उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगती है। उसी रात आलियार अपने दोस्त आमिर के साथ एक पुराने और वीरान गोदाम में पहुंचता है, जहां शेर दाऊद के गैर कानूनी लेन देन से जुड़े दस्तावेज छुपे होने की खबर मिलती है। खतरा बड़ा होता है, माहौल सिहरन भरा होता है, लेकिन आलियार पीछे हटने को तैयार नहीं होता। गोदाम में उन पर हमला भी होता है, मगर कामी की तेज समझदारी से वे किसी तरह बच निकलते हैं और उनके हाथ एक ऐसी हार्ड ड्राइव लग जाती है जो शेर दाऊद की पूरी दुनिया हिला देने के लिए काफी होती है। उधर पिया पूरी रात अल्लाह के सामने सजदे में गिड़गिड़ाती रहती है, बस यही दुआ करती है कि सच्चाई की जीत हो। अगली पेशी के दिन अदालत का माहौल बेहद संजीदा हो जाता है। शेर दाऊद का वकील पूरे आत्मविश्वास के साथ दलीलें पेश करता है, मगर तभी आलियार अदालत में खड़ा होकर वह हार्ड ड्राइव पेश कर देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि यह सबूत उसके अपने पिता के खिलाफ है, लेकिन सच छुपाना उससे बड़ा गुनाह होगा। अदालत में गहरा सन्नाटा छा जाता है। शेर दाऊद के चेहरे से जैसे जान निकल जाती है। जब सबूतों की जांच होती है तो उसके नाजायज कारोबार, पुलिस अफसरों को दी गई रिश्वतें और पिया के खिलाफ रची गई साजिशें एक एक कर सामने आने लगती हैं,
जज सख्त लहजे में टिप्पणी करते हैं कि सच को दबाने की कोशिश खुद एक बड़ा जुर्म है। असलम और पिया की आंखों से सुकून के आंसू बह निकलते हैं। सावन पिया की ओर देखकर हल्के से सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। आखिरकार शेर दाऊद को हिरासत में ले लिया जाता है और उसके वकील का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। यह मुकदमा एक मिसाल बन जाता है कि ताकत और दौलत कभी सच के आगे टिक नहीं सकती। पिया बेगुनाह साबित होती है, असलम का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है और सावन यह साबित कर देता है कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं।